जय हिंद दोस्तों। आज है 23 जून और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। आज का फर्स्ट न्यूज़ है, अमेरिका जो है वो युद्ध में शामिल हो चुका है ईरान और इजराइल के। हाल ही में अमेरिका परमाणु ठिकानों को जो है वो नष्ट कर चुका है जो ईरान में बनने वाला था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में आज का न्यूज़। इसमें रूस का S-300 जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी काम नहीं कर पाया इसको रोकने के लिए, जो कि वहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या है खबर। तो बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। ठीक है, इसमें से फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, नतांज और इस्फहान ठीक है शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस हमले में अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने इसका अंजाम देने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया? B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया, जिसने अपनी गुप्त रहने की ताकत भी दिखाई। फोर्डो साइट जो पहाड़ के नीचे बनी है, फोर्डो साइट जहाँ पे अमेरिका ने अटैक किया, जो कि पहाड़ के अंदर बना हुआ था, जहाँ पे न्यूक्लियर ठिकाना यानी परमाणु ठिकाना जो बनाने वाला था वो पहाड़ के अंदर बनाया गया था। वहाँ पे जाकर के B-2 बॉम्बर ने अटैक किया। ठीक है, और कोई भी अगर परमाणु ठिकाना बनता है तो बहुत ही सुरक्षित जगह पे बनाया जाता है ताकि वहाँ पे कोई हमला भी हो तो नुकसान ना हो। लेकिन ये B-2 बॉम्बर्स जो था वो बहुत अंदर जा कर के भी उस ठिकाना को नष्ट कर सकता था, इसलिए इसका यूज़ किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। और रूस के S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी लैस थी वहाँ पे। जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी लगाया गया था, लेकिन इसे रोक नहीं पाया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मामले को रोकने के लिए नाकाम साबित हुआ। इसको ऐसा बनाया ही गया था कि कोई भी डिफेंस सिस्टम जो है वो ना रोक पाए B-2 बॉम्बर्स को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। रडार पर यह किसी छोटे पक्षी की तरह दिखाई देता था, यानी B-2 बॉम्बर्स जो था वो रडार में जब देखा जाता था, जैसे कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, तो एक छोटे पक्षी की तरह दिखाई देता था। यही कारण था कि कोई भी मिसाइल इन्हें हिट करने के लिए फायर नहीं हुई। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बात की जो है वो पुष्टि किया। ठीक है, जब अमेरिका ने सक्सेसफुली इस चीज़ को अटैक कर दिया तो वो मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के इस बात को स्पष्ट रूप से रखा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का। उन्होंने कहा कि हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर कामयाब हमला कर दिया है। ठीक है, लेकिन ईरान के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उसे नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए था उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा, यानी कि जो भी न्यूक्लियर बनाने के लिए जो उपयोगी सामान था ना उसको वहाँ से पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। ठीक है, समय रहते। तो देखते हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा कि हमने 3 परमाणु ठिकानों पर जो है वो कामयाबी हमला कर दिया है। ठीक है, सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। फोर्डो पर भारी बम गिराए गए। हमारे सारे विमान जो है वो सुरक्षित घर लौट रहे हैं। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। फोर्डो पर क्या था निशाना? फोर्डो ईरान का सबसे गुप्त और सुरक्षित परमाणु ठिकाना है। फोर्डो जो था वो बनाया गया था सबसे गुप्त और सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, जो तेहरान के 100 किलोमीटर दूर पहाड़ के अंदर बना है। तेहरान से, जो कि ईरान की राजधानी है, वहाँ से 100 किलोमीटर अंदर इसको बनाया गया था। ये साइट जो है वो यूरेनियम को एनरिच करने का काम करती है, जिसका इस्तेमाल जो है परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। यानी परमाणु हथियार जो बनाया जाता है तो उसके लिए यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है, और यूरेनियम को एनरिच जो किया जाता था वो वहीं पे किया जाता था। ठीक है, तेहरान के 100 किलोमीटर अंदर फोर्डो में। ठीक है, तो वहाँ जाकर के अटैक किया है अमेरिका ने। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जाता था। यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाता था। इसकी सुरक्षा के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें थी, लेकिन B-2 के हमले ने इस साइट को ध्वस्त कर दिया। B-2 बॉम्बर्स ने उस ठिकाने को जो पहाड़ के अंदर बनाया गया था
वहाँ पर जाकर भी ध्वस्त कर दिया, ठीक है। लेकिन B2 बॉम्बर्स ने हमले के इस साइट को ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक B2 स्टील्थ बॉम्बर ने 12 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए, ठीक है, जो खास तौर पर गहरे बंकरों को तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़। आज का नेक्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष असीम मुनीर जो था वो हाल ही में अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से मिल के आया और उन्होंने उसके लिए तो नोबेल प्राइज़ की भी घोषणा कर दी, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान ही निंदा कर रहा है कि जो अमेरिका ने किया वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के गुणगान करता नहीं थक रहा था। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर जो था ने व्हाइट हाउस में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया। ट्रंप को खुश करने के लिए मुनीर ने उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार की भी गुहार लगा दी मीडिया के सामने, ठीक है। और बताया जा रहा है कि बीते दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसका समर्थन किया। इस दोस्ती को कुछ घंटे ही बीते थे कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से तेवर बदल दिए, ठीक है। यानी जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के करतूते कर दिया, यानी कि मुस्लिम देश, वो भी ईरान जो है वो मुस्लिम समुदाय का देश है और पाकिस्तान भी है, ये दोनों तो कहीं ना कहीं आपस में सपोर्टर हैं, पहले सपोर्टर थे। जब डोनाल्ड ट्रंप से असीम मुनीर मिल के आया तो उसे समझा बुझा करके डोनाल्ड ट्रंप के लिए शांति नोबेल पुरस्कार की घोषणा के लिए असीम मुनीर को मोहरा बनाया। लेकिन जब पता चला कि अमेरिका जो है वो इस तरह की करतूतें कर चुका है तो पाकिस्तान भी जो है वो मुंह मोड़ चुका है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं और क्या बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने ईरान पर अमेरिका के मामले में कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान जो है वो ईरान के मामले में जो किया उसके लिए कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान ने अपने बयान से साफ कर दिया कि वह ईरान का साथ देगा, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है वो साफ कर दिया कि अब वो ईरान का साथ देगा। चलिए देखते हैं पाकिस्तान ने क्या कहा। तो अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिका 3 परमाणु ठिकानों को तबाह किया। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि पाकिस्तान इससे क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ सकता है, जिसे हम बेहद चिंतित महसूस कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया। पाकिस्तान ने कहा कि इस तरीके से अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान के ऊपर तो इससे तनाव बढ़ेगा और जिससे हम बेहद चिंतित महसूस कर रहे हैं, यानी कि तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो जवाब दिया, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। अमेरिका जो है वो एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसके तहत जो भी ईरान में परमाणु ठिकाने थे उसको नष्ट करने के लिए यह अमेरिका ऑपरेशंस को चलाया था। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने रविवार को ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों कहाँ फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमला किया, जो कि ये परमाणु ठिकाना था, ठीक है। अमेरिका का दावा है कि इस हमले में ईरान के इन न्यूक्लियर ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस दावे को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि इस मामले में खास नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के द्वारा कहा गया कि ये जो हुआ इसमें बहुत खास नुकसान नहीं हुआ, यानी कि जो परमाणु ठिकाना था, परमाणु बनने वाले षड्यंत्रों को जो था उसको निकाल लिया गया था पहले ही, ठीक है। चलिए बताया जा रहा है क्या। अमेरिका ने बताया कि इस हमले का अंजाम देने के लिए काफ़ी समय से तैयारी की जा रही थी। इस ऑपरेशन का नाम जो है वो इसीलिए क्या रखा गया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। अमेरिका का दावा है कि दुनिया में कोई भी अन्य देश इस ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दे सकता था। अमेरिका कह रहा है कि इस तरह का ऑपरेशंस का अंजाम देना उतना नीचे, यानी कि पहाड़ के नीचे जाकर के इस तरीके से न्यूक्लियर अड्डा को ध्वस्त करना ये किसी देश के लिए संभव नहीं था, ठीक है, जो अमेरिका की सेना ने कर दिखाया है। रविवार को अमेरिका रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डेन केन ने एक प्रेस ब्रीफिंग की। इसमें उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में बताया, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की पूरी कहानी। भारतीय समय अनुसार रविवार को संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने अध्यक्ष जनरल डेन केन ने इस
प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पिछली रात राष्ट्रपति के आदेश पर जनरल एरिक कुरिल्ला के कमांड ने अमेरिका सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया, जो ईरान के 3 परमाणु सुविधाओं को एक जानबूझकर और सटीक हमला था। ठीक है, परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को चलाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। इस ऑपरेशन को ईरान के परमाणु हथियारों के बुनियादी ढांचों को बुरी तरह से नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे कई डोमेन और थिएटरों के समन्वय के साथ योजनाबद्ध और निष्पादित किया गया था, जो हमारे देश द्वारा चुने गए समय और स्थान पर गति और सटीकता के साथ वैश्विक स्तर पर शक्ति प्रक्षेपण करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। यह एक अत्यधिक गोपनीय मिशन था और वाशिंगटन में बहुत कम लोगों को इस योजना के समय और प्रकृति के बारे में पता था। यानी कुछ ही लोगों को पता था कि ये अमेरिका करने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट बताया जा रहा है कि सीरिया में जो है वो हमला हुआ। ठीक है, सीरिया की राजधानी दमिश्कस में एक चर्च रविवार को प्रार्थना सभा के दौरान बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 15 लोगों की मौत होने की खबर बताई जा रही है और 13 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल रहे। कहाँ पे? सीरिया की राजधानी दमिश्कस में। ठीक है, प्रार्थना सभा के दौरान। ठीक है, चलिए देखते हैं जिस जगह हमला हुआ उसे सीरिया शासन का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। सरकारी मीडिया ने इसे कायरतापूर्ण आतंकी हमला बताया। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो नहीं ली है। ठीक है, इस हमले का जो जिम्मेदार है वो अभी तक किसी को नहीं ठहराया गया। ठीक है, कहाँ हुआ यह हमला? समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सीरिया की राजधानी दमिश्कस डवेला में स्थित मार एलियास चर्च में आत्मघाती विस्फोट हुआ, जिससे 15 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, सीरिया सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक हमलावर ने चर्च के अंदर खुद को भी उड़ा दिया, यानी कि वहाँ पे ऐसा विस्फोट किया कि वहाँ वो खुद ही उड़ा और उस चर्च के अंदर रह रही कुछ लोगों की भी जो है वो जान गंवानी पड़ी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। सीरिया के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की कि डवेला के चर्च में हुए आत्मघाती हमले के आतंकी संगठन ISIS से जुड़े आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया है। मंत्रालय के मुताबिक हमलावर पहले चर्च में घुसा और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फिर वह खुद को भी उड़ा लिया। ठीक है, फायरिंग किया और फिर वहाँ पे उड़ा दिया। ठीक है, बॉम्ब से, और खुद ही भी उड़ गया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़ में बताया जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण जो है वो दुनिया भर में चिंता का माहौल है। हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की खबर भी जो है वो सामने आई है और बताया जा रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की योजना बना रहा है। ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने का योजना बना रहा है, जिससे दुनिया में लगभग 20% तेल जो है वो वहाँ से आपूर्ति होती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगर बंद हो जाएगा तो जो दुनिया का 20% आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होता है वो बाधित हो सकता है। ठीक है, भारत की इस स्थिति में बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। आज का नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है कि ये यशवंत वर्मा नाम का जो जज था उसको महाभियोग के द्वारा हटाने का रणनीति बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि एक संसदीय समिति हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता बनाने पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जबकि सरकार जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इसके घर से जो है वो बहुत मोटा रकम में केस बरामद हुआ था। ठीक है, इसलिए सरकार जो है वो चाह रही है कि इस जज के खिलाफ जो है महाभियोग लाया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिहाजा कर्मचारी जन शिकायतें कानून और न्याय संबंधी मामलों पर एक संसदीय स्थायी समिति मंगलवार को एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और जजों को सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों पर भी विचार करेगी। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट देखते हैं। आज का नेक्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है कि जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, जिसे कि हमारे 27
जो पर्यटक थे उनको जान गंवानी पड़ी थी, उसके लिए जो कि इसको अंजाम देने के लिए इन सबका नाम लिया गया था सरकार के द्वारा, और इसके लिए कुछ जो पकड़ेगा उसके लिए कुछ इनाम भी रखा गया था। तो देखते हैं कि क्या न्यूज़ में आया है। बताया जा रहा है कि पहलगांव आतंकी हमले में जांच एजेंसी एनआईए की अहम कामयाबी मिली है। एक कामयाबी मिली है एनआईए को, ठीक है। एनआईए ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों का आरोप है कि उन्होंने आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को पनाह दी थी। यानी कि जो लोग इन आतंकियों को पनाह देने का यानी रोकने का काम किए थे, उन दो लोगों को पहचान करके गिरफ्तार कर लिया गया है एनआईए के द्वारा, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, ठीक है। और जब हमारे पर्यटकों को निशाना बनाया गया था और इन टेररिस्ट के द्वारा, तब सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च की थी और पाकिस्तान को जो है वो बहुत बुरी तरीके से उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था, ठीक है, हमारे सैनिकों के द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है। इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने रविवार को आपात बैठक बुलाने की निर्णय लिया है, ठीक है। बताया जा रहा है कि यह बैठक जो है यूएनएससी में आपात स्थिति में जो बुलाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण जो है वो जो अमेरिका ने परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का काम किया ईरान में, इसके लिए आपात बैठक बुलाई जा रही है यूएनएससी में, ठीक है। यह बैठक जो अमेरिका के हालिया हमलों को क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव को चर्चा के लिए बुलाई गई है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने रविवार को देर रात कहा कि अमेरिका ने हवाई हमले और उनके संभावित असर को लेकर के सुरक्षा परिषद रविवार को बैठक करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। शुक्रवार रात को अमेरिका ने अपने टॉम हॉक क्रूज मिसाइल और B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान के नतांज, फोर्दो और अराक स्थित परमाणु स्थलों को हमले किए थे, ठीक है। ईरान के इन इलाकों में जो है वो परमाणु स्थल थे और अमेरिका इन स्थलों पर हमला किया था, ठीक है। अभी हाल ही में हमारी सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च की है। जो भी ईरान में बसे हुए भारतीय हैं उनको निकालने के लिए वहाँ से सरकार जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च की है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब केवल हमारे देश के लोगों को नहीं निकालेगा, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों के लोगों को भी अब निकालने का काम करेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। चल, ईरान और इजराइल के बीच जारी तनावपूर्ण हालत के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु नामक निकासी अभियान शुरू किया। इस पहल के दायरा जो है वो अब बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और इसमें नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी अब शामिल किया जा रहा है। कौन कौन देश के नागरिकों? श्रीलंका और नेपाल के देश के लोगों को भी अब निकाला जाएगा ऑपरेशन सिंधु के तहत, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस पहल का दायरा अब जो है बढ़ा दिया गया है और इसमें नेपाल और श्रीलंका के लोगों को भी निकाला जाएगा। यह जो खबर दिया गया है किसके द्वारा? भारतीय दूतावास जो कि ईरान में है, उन्होंने इस बात को पुष्टि की है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। दूतावास ने बताया कि नेपाल और श्रीलंका की सरकारों से अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है, यानी अनुरोध किया गया नेपाल और श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। और इन देशों के नागरिकों को भी भारत के निकासी प्रयासों में शामिल किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। थैंक यू। आज का न्यूज़ इतना ही था।